So what we are going to do today we are going to practice causative verbs. Yes students, we are going to practice causative verb: start, stop, keep, late, make and get. I've already taught you all these things in previous session, but today we are just going to learn how to use this causative verb in spoken English. You know, you must have seen while talking we just say यार time waste मत करो, बोलते रहो. तो क्या कहोगे? Don't waste your time, keep speaking. You know, so जब किसी कार्य को करते रहना, बोलते रहो, keep speaking. सुनते रहो, keep listening. आपको सुनते रहना चाहिए, यू शुड कीप लिसनिंग. सो आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, सो वी यूज सम सर्टेन सेंटेंसेस यू नो दैट आर बेस्ड ऑन कॉजेटिव वर्ब, और हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम कौन सी कॉजेटिव वर्ब लगाए. तो यही एक इंस्टेंट रिप्लाई आप लोगों को करना है. इंस्टेंट रिप्लाई करके आपको कोशिश करना है कि आप तुरंत बोल पाए. मतलब मैंने जैसे पूछा, मैंने वहां जाना बंद कर दिया है, तो बंद कर दिया मतलब स्टॉप. आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर. मैं कल से वहां जाना शुरू कर दूंगा. आई विल स्टार्ट गोइंग देयर फ्रॉम टुमारो. आई विल स्टार्ट गोइंग देयर फ्रॉम टुमारो. मैं आपको जाने नहीं दूंगा. आई विल नॉट लेट यू गो. आई विल नॉट लेट यू गो. मैं आपको नहीं बोलने दूंगा. आई विल नॉट लेट यू स्पीक. आई विल नॉट लेट यू स्पीक. तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा. आई विल नॉट लेट यू स्पीक. इंग्लिश बोलना शुरू करो. क्या कहेंगे? स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना शुरू करो. क्या कहेंगे? स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना बंद करो. क्या कहेंगे? स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, इंग्लिश बोलते रहो. क्या कहेंगे? कीप स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलने दो. क्या कहेंगे? लेट मी स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलने दो. लेट मी स्पीक इंग्लिश. मुझे पढ़ाई करने दो. लेट मी स्टडी. क्या कहोगे? लेट मी स्टडी. ओके, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई. आई गॉट माई कार रिपेयर्ड. अब आप यहां पर सिचुएशंस देखो कितनी है. यहां पर एक है स्टार्ट, दूसरा है स्टॉप, तीसरा है कीप, चौथा है लेट, नेक्स्ट है आपका मेक और एक है आपका गेट माई कार रिपेयर्ड. तो आप अलग अलग सिचुएशन देखो. स्टार्ट है, स्टॉप है, कीप है, लेट है, मेक है और गेट है. तो ये इस तरीके से आपका काम करता है. सारी की सारी सिचुएशन अपने आप में इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है. अगर आप समझ के पढ़ रहे हो देन यू विल फाइंड नो डिफिकल्टीज देयर. आपको कोई डिफिकल्टीज, कोई प्रॉब्लम वहां देखने को नहीं मिलेगी. तो स्टार्ट है, स्टॉप है, कीप है, लेट है, मेक है और गेट है. आप देख सकते हैं यहां पर आपकी 6 अलग अलग पॉजिटिव वर्ब्स मैंने यूज करवाई है. अब इनको इंस्टेंट कैसे बोलना है ना? तो इंस्टेंट बोलने की निंजा टेक्निक. अपने ब्रेन के अंदर जितना भी डाटा है, मैंने कहा सोचो, थिंक, सोचना शुरू करो. स्टार्ट थिंकिंग. वहां जाओ, गो देयर. वहां जाना शुरू करो. स्टार्ट गोइंग देयर. मेरे साथ बोलना है ना. यू ऑल हैव टू स्पीक विद मी. ऐसा नहीं कि बस सुनते रहे, बोलो. ट्राई टू स्पीक विद मी. वहां जाना शुरू करो. स्टार्ट गोइंग देयर. यहां आना शुरू करो. स्टार्ट कमिंग हियर. इंग्लिश बोलना शुरू करो. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना बंद करो. मुझे इंग्लिश नहीं आती. इंग्लिश बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. मुझे इंग्लिश नहीं आती. आई डोंट नो इंग्लिश. फिर से बोलो, आई डोंट नो इंग्लिश. क्या आपको इंग्लिश आती है? डू यू नो इंग्लिश? यदि आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोलना शुरू करो. इफ यू नो इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश बोलना बंद करो. इफ यू डोंट नो इंग्लिश, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. वहां जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग देयर. यहां आना शुरू करो. स्टार्ट कमिंग हियर. लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग. आपको लिखना शुरू करना चाहिए. यू शुड स्टार्ट राइटिंग. बोलो, यू शुड स्टार्ट राइटिंग. तो बेसिकली इन कॉजेटिव वर्ब्स को हमें अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो इसका एक ही तरीका है कि सारी की सारी कॉजेटिव वर्ब को सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करो. पहले आप स्टार्ट को, स्टॉप को और कीप को, इन 3 को प्रैक्टिस कर लो, है ना. इन 3 को प्रैक्टिस करने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? मैंने कहा जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हो. मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है. I have started eating food. Okay. उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है. उसने के लिए लगेगा he. He has started
स्टडिंग। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, he has started going to college। ओके, मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, I have started going to college। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है, I have started learning English। क्या कहोगे? I have started learning English। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, I have started studying। पढ़ाई करना शुरू करो, start studying। दौड़ना शुरू करो, start running। बोलना शुरू करो, start speaking। सोचना शुरू करो, start thinking। अब अगर इस काम को बंद करना हो तो तुरंत जंप कर लेना है किस पर? स्टॉप पर। मैंने कहा वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। टाइम वेस्ट करना बंद करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। एवरीबडी हैज टू स्पीक। टाइम वेस्ट करना बंद करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। उसकी मदद करना बंद करो, स्टॉप हेल्पिंग हिम। तुम हमेशा उसकी मदद करते रहते हो, किसी कार्य को करते रहना। कीप, यू ऑलवेज कीप हेल्पिंग हिम। इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो तीनों में स्टार्ट, स्टॉप और कीप के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है। तीनों में आईएनजी आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा यू ऑलवेज कीप हेल्पिंग हिम, आप हमेशा उसकी मदद करते रहते हो। आप हमेशा यहाँ आते रहते हो, यू ऑलवेज कीप कमिंग हियर। आप हमेशा वहां जाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप गोइंग देयर। आप हमेशा इंग्लिश पढ़ाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्या कहेंगे? यू ऑलवेज कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप हमेशा यहाँ आते रहते हो, यू ऑलवेज कीप कमिंग हियर। आपको यहाँ हमेशा आते रहना चाहिए। क्या कहेंगे? आपको यहाँ हमेशा आते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप कमिंग हियर। आपको हमेशा इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर। वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर। फिर से बोलो, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर। इंग्लिश सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग इंग्लिश। क्या कहेंगे? कीप टीचिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड कीप टीचिंग इंग्लिश। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। यू शुड कीप कमिंग हियर। सो जिस कीप मीन्स रहना, कम ऑन, कीप मीन्स रहना, कम ऑन, कीप मीन्स रहना, किसी कार्य को करते रहना। स्टॉप मतलब होता है बंद करना। स्टॉप मतलब क्या होता है? बंद करना। जो भी काम आप बंद करना चाहते हो उसके लिए। मैंने कहा टाइम वेस्ट करना बंद करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। दौड़ना बंद करो, स्टॉप रनिंग। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। है ना? सेंटेंसेस बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस। स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाना शुरू करो, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस। लिखते रहो, कीप राइटिंग। आते रहो, कीप कमिंग। जाते रहो, कीप गोइंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। तो इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में आए, जस्ट कीप आस्किंग। बैक टू बैक पूछोगे ना तो प्रैक्टिस होगी भाई, है ना? जब आप बैक टू बैक पूछोगे, बैक टू बैक सेंटेंसेस बनाओगे, तो आपका दिमाग जो है एक्टिवली काम करेगा। मैंने कहा मैंने आजकल उससे बात करना बंद कर दिया है। वो एक बहुत ही कह सकते हैं लालची बंदा है यार। आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू हिम दीज डेज, नाउ डेज ही इज सच अ ग्रीडी मैन, सो इस तरीके से मैंने उससे मदद करना बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम। आई हैव स्टॉप्ड कर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। ओके, रीना ने ना पढ़ाई करना बंद कर दिया है। रीना हैज स्टॉप्ड स्टडीइंग। रीना की एग्जाम ओवर होगी तो उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया। रीना's एग्जाम हैज गॉट ओवर, सो शी हैज स्टॉप्ड स्टडीइंग। शी हैज स्टॉप्ड स्टडीइंग। आपको पढ़ाई करना बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है? भले ही आपकी एग्जाम ओवर हो जाए, यू शुड नॉट स्टॉप स्टडीइंग इवन इफ योर एग्जाम गेट्स ओवर। इवन इफ योर एग्जाम गेट्स ओवर, यू शुड नॉट स्टॉप स्टडीइंग। आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए, यू शुड कीप स्टडीइंग। पढ़ाई करना शुरू करो अभी। स्टार्ट स्टडिंग नाउ। स्टार्ट स्टडिंग नाउ। इंग्लिश बोलना शुरू करो अभी। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। वहां जाना बंद करो यार। मैंने देखा तुम वहां हमेशा जाते रहते हो। स्टॉप गोइंग देयर। आई हैव नोटिस्ड, आप वहां जाते रहते हो। यू कीप गोइंग देयर। यू कीप गोइंग देयर। टाइम वेस्ट करना बंद करो। मैंने देखा तुम हमेशा टाइम वेस्ट करते रहो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आई हैव नोटिस्ड यू कीप वेस्टिंग योर टाइम। पढ़ाई करना शुरू करो। स्टार्ट स्टडिंग। दूसरों की मदद करना शुरू करो। स्टार्ट हेल्पिंग अदर। सिमिलरली वी हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ मेक, गेट एंड लेट। देखिए, इसमें अगर मैं लेट की बात करूं तो लेट एक अलग मीनिंग देता है, किसी को कोई काम करने देना। लेकिन गेट
और मेक दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं। किसी से कोई काम करवाना, काम को खुद नहीं करना, किसी से करवाना। जैसे मैं आपको बुलवाता हूं, मैं नहीं बोलता, मैं आपको बुलवाता हूं, तो आई मेक यू स्पीक। एक बार बोलो तो सारे स्टूडेंट मेरे साथ, मैं आपको बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, एक बार बोलना है सारे के सारे स्टूडेंट्स को, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, सिंपल पास्ट टेंस में, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगा, मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगा, आई विल मेक यू मेक सेंटेंसेस। फिर से बोलो, आई विल मेक यू मेक सेंटेंसेस। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले लिखा है मेक, दूसरा लिखा है गेट और तीसरा लिखा है लेट, है ना। तो मेक, गेट और लेट, ये तीन आपके सेंटेंसेस हैं। इन तीन सेंटेंसेस की मदद से आप सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो मैं आपको सेंटेंसेस बुलवाता हूं, मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे सेंटेंसेस बुलवाया, मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक सेंटेंसेस, इस तरीके से। इसके अलावा वह मुझसे खाना बनवाता है, कोई लड़का है वो मुझसे खाना बनवाता है, तो ही मेक्स मी कुक फूड। आप मुझे हंसाते हो, यू मेक मी लाफ, यू मेक मी लाफ। आप मुझे अच्छा महसूस कराते हो, यू मेक मी फील बेटर, यू मेक मी फील बेटर। ओके, आप मुझसे घर साफ करवाते हो, यू मेक मी क्लीन हाउस। ठीक है, आपने मुझसे घर साफ करवाया, तो मेक की जगह लग जाएगा मेड, यू मेड मी क्लीन हाउस। आप मुझसे घर साफ करवाओगे, यू विल मेक मी क्लीन हाउस। तो इस तरीके से आप देखो कि कैसे आप मेक का उपयोग कर रहे हो। इन द सेम वे यू हैव टू यूज गेट। ऐसे ही आपको किसका उपयोग करना है, गेट का उपयोग करना है। मैंने कहा मैं आपसे पानी भरवाता हूं, और सॉरी गेट का उपयोग करना है, तो यहां पर पर्सन मत लगाओ। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट। क्या कहोगे, आई गेट इंग्लिश टॉट। मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट। ए के बाद बी। वह कपड़े प्रेस करवाती है, तो शी गेट्स द क्लॉथ्स आयरन, है ना, शी गेट्स द क्लॉथ्स आयरन, है ना, वो कपड़े प्रेस करवाती है। ऐसे ही मैंने कहा रोहित कार रिपेयर करवाता है, तो रोहित गेट्स द कार। गेट के बाद याद रखना जो काम है ना वो पहले आ जाएगा। रोहित गेट्स द कार रिपेयर्ड, रोहित कार रिपेयर करवाता है, तो रोहित गेट्स द कार रिपेयर। ऐसे देखो, निशा खाना बनवाती है, निशा गेट्स द फूड कुक्ड। खुद नहीं बनाती। मैंने अपना सेलफोन कल ही रिपेयर करवाया, आई गॉट माई। अब देखो करवाया इसलिए सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए गेट का गॉट हो जाएगा। आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड यस्टरडे। चलिए अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, गेट और मेक में क्या डिफरेंस देखा आपने। अगर मैं बात करता हूं मेक की, तो मेक में आप क्या हो रहा है, मेक में आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, पर्सन की बात हो रही है। मैंने रोहित से इंग्लिश बुलवाई, आई मेड रोहित स्पीक इंग्लिश। मैंने रवि से खाना बनवाया, आई मेड रवि कुक फूड। मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। आपने मुझे हंसाया, यू मेड मी लाफ। आपने मुझे रुलाया, यू मेड मी क्राई। मैं रोना नहीं चाहता था, आपने रुलवाया मुझे, या आपने रुलाया मुझे। आई डोंट वांट टू क्राई, यू मेड मी क्राई। क्या आपने इस बच्चे को रुलाया, डिड यू मेक दिस चाइल्ड क्राई, डिड यू मेक दिस चाइल्ड क्राई। आपको बच्चों को नहीं रुलाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक चिल्ड्रन क्राई, यू शुड नॉट मेक चिल्ड्रन क्राई। तो सेंटेंस को देखो, सेंटेंस क्या बोल रहा है आपको बच्चों को नहीं रुलाना चाहिए, तो यू शुड नॉट मेक चिल्ड्रन क्राई। क्या आप हमेशा बच्चों को रुलाते हो, डू यू ऑलवेज मेक चिल्ड्रन क्राई। क्या कहोगे, कम ऑन, क्या आप हमेशा बच्चों को रुलाते हो, डू यू ऑलवेज मेक चिल्ड्रन क्राई।
यू नो। सो इस तरीके से अब आप देखो कि किस तरीके से हम मेक को यूज कर रहे हैं। सिमिलरली गेट के उपयोग, मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड, मैंने अपना सेलफोन रिपेयर करवाया, आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड, मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। निशा अपनी कार धुलवा रही है, निशा इज गेटिंग हर कार वॉश्ड, यू नो। आप देख सकते हैं व्हाट आई हैव रिटन, निशा अपनी कार धुलवा रही है, धो नहीं रही है, धुलवा रही है। निशा इज गेटिंग, गेटिंग के बाद आएगा हर कार, फिर आएगा वॉश में ईडी, तो ये हो जाएगा वॉश्ड। निशा इज गेटिंग हर कार वॉश्ड, निशा अपनी कार वॉश करवा रही है, निशा अपनी कार वॉश करवा रही थी, तो निशा वॉज गेटिंग हर कार वॉश्ड, ठीक है। निशा वॉज गेटिंग हर कार वॉश्ड, ठीक है। निशा अपनी कार वॉश करवा रही होगी, क्या कहोगे? निशा विल बी गेटिंग हर कार वॉश्ड। अब आप देखो, निशा इज गेटिंग, निशा वॉज गेटिंग, निशा विल बी गेटिंग। निशा अपनी कार वॉश करवा चुकी है, क्या कहोगे? निशा हैज गॉट हर कार वॉश्ड। निशा हैज गॉट हर कार वॉश्ड, पास्ट में निशा हैड गॉट हर कार वॉश्ड एंड फ्यूचर में निशा विल हैव गॉट हर कार वॉश्ड। तो निशा हैज गॉट हर कार वॉश्ड, निशा हैड गॉट हर कार वॉश्ड एंड निशा विल हैव गॉट हर कार वॉश्ड, यू नो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं। निशा हैज बीन गेटिंग हर कार वॉश्ड फॉर 2 days। ये लो भाई, निशा जो है 2 दिनों से अपनी कार धुलवा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो गेट है ना, गेट में आप जो काम करवा रहे हो उसकी बात करो बस। मैंने कमरा कल ही साफ करवाया, आई गॉट दिस रूम क्लीन यस्टरडे। मैंने पिछले साल ही अपने घर को पेंट करवाया, आई गॉट माई हाउस पेंटेड लास्ट ईयर। ओके, मैंने पिछले साल ही जो है इस पेड़ को कटवाया, आई गॉट दिस ट्री कट लास्ट ईयर एंड दिस ईयर यू कैन सी हाउ टॉल इट इज, you know। last year I got this tree cut and this year you can see how tall it is, you know। पिछले साल ही मैंने पेड़ को कटवाया और आज आप देख सकते हैं इस साल कितना और बड़ा हो गया ये, you know। so you can see that कि got और get, मतलब get में आप जिस काम को करवा रहे हो उसके बारे में बात करो, और make में जिस व्यक्ति से काम करवा रहे हो। जैसे मैं आपको बुलवाता हूँ, मेक यू स्पीक, मैंने आपको बुलवाया, मेड यू स्पीक, मैं आपको बुलवाऊंगा, तो मैं आपसे काम करवा रहा हूँ मेक। मैं इंग्लिश बुलवाता हूँ, आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं खाना बनवाता हूं, आई गेट फूड कुक्ड। मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी बात कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मेक में, ये थोड़ा ध्यान देना। मेक में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। और गेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। ये विशेष ध्यान सारे के सारे स्टूडेंट्स को देना है। बच्चा यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। ऐसे देखो, लेट के उपयोग की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट। एक्चुअली मैंने कहा मैं आपको जाने देता हूं, आई लेट यू गो। क्या कहोगे? आई लेट यू गो। मैं आपको जाने देता हूं, आई लेट यू गो। मैंने आपको जाने दिया, आई लेट यू गो। मैं आपको जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो। मैं आपको जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू गो। मैं आपको जाने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू गो। मैं आपको जाने दे रहा हूंगा, आई वॉज लेटिंग यू गो। आप देख सकते हैं जब आप किसी कोई काम करने देते हो, मेरे पापा मुझे यहां आने देते हैं, माई फादर। अब फादर सिंगुलर है तो प्रेजेंट सिंपल में लेट्स एस लगेगा। माई फादर लेट्स मी कम हियर। मेरे पापा ने मुझे यहां आने दिया, माई फादर लेट मी कम हियर। मेरे पापा मुझे यहां आने देंगे, माई फादर विल लेट मी कम हियर। मेरे पापा मुझे यहां आने दे रहे हैं, माई फादर इज लेटिंग मी कम हियर, यू नो। अब आप देखो, आने देते हैं, लेट कम आने दिया, लेट मी कम आने देंगे, विल लेट मी कम आने दे रहे हैं, इज लेटिंग मी कम, यू नो। तो माय फादर इज लेटिंग मी कम हियर। मेरे पापा मुझे आने दे रहे थे, माय फादर वाज लेटिंग मी कम हियर। तो ये लेट किसी को कोई काम करने देना, गेट किसी से कोई काम करवाना, और मेक किसी से कोई काम करवाना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका काम कर रहा है, ठीक है।
So somehow I believe that you guys need to practice. Sir, I will be letting you go. आपने was लगाया है. हाँ ठीक है, हो सकता है, it might be. हाँ ठीक है ना, मैं आपको जाने दे रहा हूं तो I am letting you go. जाने दे रहा था, I was letting you go. जाने दे रहा होगा, I will be letting you go. ठीक है. Now make, get or let है ना आसान. तो आप लोग करो क्या, मल्टीपल टाइम सेंटेंसेस अगर बोलोगे तो स्टार्ट, स्टॉप, लेट और गेट और कीप ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे. और जब ये फिट हो जाएंगे ना, देन थिंग्स विल बी इजी टू लर्न. चीजों को समझना, सीखना बहुत ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा. तो बेसिकली वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस में आपको इसे बनाना है. और आप सेल्फ प्रैक्टिस में क्या कर सकते हो, अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज एंड नाउ प्रैक्टिस विद योरसेल्फ. मैंने कहा मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया. आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग. मैंने है ना रवि से बात करना बंद कर दिया है. अब वो मेरा और दोस्त नहीं रहा. आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू रवि, ही इज नो मोर माय फ्रेंड्स. मैंने उसकी मदद करना बंद कर दिया है. आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम. मैं कल से कॉलेज जाना शुरू कर दूंगा. आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो. मैं ना इंग्लिश सीखना शुरू कर दूंगा. आई विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश सीखना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. आपको यहाँ आना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट कमिंग हियर. आपको यहाँ आते रहना चाहिए. यू शुड कीप कमिंग हियर, है ना. आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए. यू शुड कीप स्टडिंग. आपको इंग्लिश बोलते रहनी चाहिए. यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलते रहनी पड़ेगी. यू विल हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश. वो हमेशा हंसते रहता है. ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग. तो इस तरीके से सेंटेंसेस अपने आप से पूछो. ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग. वो हमेशा हंसते रहता है. वो हमेशा रोते रहता है. ही ऑलवेज कीप्स क्राइंग. ही ऑलवेज कीप्स क्राइंग. वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है. ही ऑलवेज कीप्स डूइंग समथिंग. He always keeps doing something. क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? क्या बनेगा इंग्लिश में? Do you always keep laughing? क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो? Do you always keep smiling? Do you always keep smiling? क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे? Did you always keep smiling? क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे? Will you always keep smiling? Okay. Do you always keep smiling? Did you always keep smiling, or will you always keep smiling? You can see that how the situation is over here. और इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें आपकी चलती हैं. तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत या डिफिकल्टीज आएगी अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग चले. अगर आप पैटर्न को समझ के चले, देन यू विल फाइंड नो डिफिकल्टीज देयर. सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इनको प्रैक्टिस करें मल्टीपल टाइम, टंग पर लाने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करें.